इबादत तो प्रोटोकॉल की तरह होती है कि तू ही बादशाह है, हम तेरे ही सामने झुकते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत फरिश्ता बना सकती है, लेकिन दर्द इंसान बनाता है। तब ही उसने फरिश्तों से अफजल इंसान का दर्जा रखा है, क्योंकि इबादत इतनी मुश्किल नहीं जितना तड़प बर्दाश्त करना है। और तड़प तब ही दिल में पैदा होती है जब दिल में एहसास होता है, दूसरों का एहसास, दूसरों की तकलीफ का एहसास। अपना दर्द तो जानवर भी महसूस कर लेते हैं। उसने खुद को हमारे इर्द गिर्द लोगों में छुपा रखा है। और वो रब राज़ी तब ही होता है जब हम किसी के गम को समेट लेते हैं, किसी के ऐब पर पर्दा रख लेते हैं, किसी की बेबसी को ढांप लेते हैं। बस तब फिर वो भी हमें ढांप लेता है, सारी दुनिया से अपने अंदर छुपा लेता है। इबादत से जन्नत मिलती है, जबकि तड़प से अल्लाह पाक मिलता है। अल्लाह पाक हर उस आंसू से वाकिफ है जो तुमने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छुपा लिया था। वो हर उस दुआ से वाकिफ है जिसके लिए हाथ उठाते हुए तुम्हारा दिल तकलीफ से फट रहा था। वो हर उस फरियाद से वाकिफ है जिसे तुमने तड़पते हुए ज़बान से दबा लिया था। वो हर उस सदा से वाकिफ है जब तुमने कुर्ब के मारे सजदे में गिरते हुए अल्लाह पाक को पुकारा था। वो उन रातों की वहशत से भी वाकिफ है जब सब सो रहे थे और तुमने आवाज़ के खौफ से दर्दनाक चीख को जब्त करके मुंह को हाथ से दबा लिया था। वो हर उस लम्हे से वाकिफ है जब तुम्हें लगा था कि तुम्हें कोई नहीं सुन रहा, तुम्हें कोई नहीं देख रहा। तब वही एक था जो तब भी तुम्हें सुन रहा था, तुम्हें देख रहा था। तुम उसे नहीं सुनते, लेकिन वो तुम्हें हर घड़ी हर लम्हा सुनता है। वो सब जानता है, बस वही है जो दिल का हाल जानता है। बस वही है जो ये हाल बदल सकता है, बस वही है, उसके जैसा और कोई नहीं।